हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 7 अगस्त 2023 को बीपीएससी ऑडिटर सेकंड शिफ्ट इंटरव्यू कुछ लोग की समाप्त हो चुकी है। तो उन लोग से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सर, आपका नाम क्या है? मधुरेश कुमार। किस टाइप के प्रश्न पूछे गए आपसे? मेरे से तो सारे बेसिक अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जी, क्या पूछे गए जैसे अकाउंट्स में? जी। क्या पूछे गए अकाउंट्स में जैसे? पूछा गया कि एक ऑडिटर को कौन कौन से बुक कुछ चेक करने होते हैं। जी। उसके बाद गुडविल क्या होता है। जी। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। जी। उसके बाद यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना होता है या नहीं करवाना होता है, स्किप करना होता है, जी। उसके लिए क्या कंपनी के रूल्स क्या हैं। जी। और फिर और था एक गुडविल के बाद, अच्छा हाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब। सर, ऑप्शनल भी आपकी अकाउंट्स थी कि या इकोनॉमिक्स थी? कॉमर्स अच्छा, कॉमर्स ही थी। अच्छा, कुछ करंट से भी सवाल पूछे गए? नहीं, मैं से करेंट से पूछूँ। सिर्फ यही कॉमर्स से ही पूछी गई? कॉमर्स से। अच्छा, कितने देर इंटरव्यू चली होगी सर? मेरा मुश्किल से 10 से 12 मिनट। अच्छा सर, रिटेन की तैयारी कैसे की आपने? मतलब ये कॉमर्स का कुछ याद आ रहा है? सर, रिटेन की तैयारी तो कुछ नोट्स लेकर, और बाकी मेरा पहले से पढ़ा हुआ था, तो मेरे पुराने बुक्स थे, उन अच्छा। सबको लेकर के। अच्छा, इसे कौन सा बुक हेल्प करती है कॉमर्स में जनरली, मतलब इसे एग्जाम के लिए करेगी? देखिए, यदि आप पहले से कॉमर्स किए हैं तो फिर वो आपको जो पुराना बुक है वो तो हेल्प करेगा। जी। और यदि नहीं तो फिर जो नोट्स ये मिलते हैं यहाँ पे जैसे पटना में, जी। तो वो नोट्स काफ़ी होते हैं। अच्छा, वो तो सफिशिएंट हाँ, है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड में, उनके लिए सफिशिएंट। अच्छा, ठीक। सर, आपका नाम क्या है? अभिषेक रंजन। किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? इकोनॉमिक्स के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। जैसे कुछ बता सकते हैं? जैसे पूछे गए मतलब इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, ये पूछ रहे थे। हाँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे थे। पानी का बोतल रखा हुआ है, पूछ रहे थे कि आप कितना पानी पीजिएगा। अच्छा। फिर वो पूछे कि जो 2008 का जो ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था उसका हाँ। क्या रीज़न था। अच्छा। इंडियन इकोनॉमी कैसे बच पाई उससे। अच्छा। और पूछे कि IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है। अच्छा, कुछ करेंट से भी सवाल पूछे गए? करेंट से कुछ नहीं। अच्छा, कुछ ऑडिटर का फंक्शन वगैरह कुछ नहीं, बस इकोनॉमिक्स से ही कुछ है? अच्छा, कितने देर इंटरव्यू चली होगी? 10 मिनट लगे। अच्छा सर, आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया या कुछ नहीं, ऐसा में? नहीं था। हाँ। 2-3 प्रश्न बीच में फंसा था, मतलब देते थे फंस गया था हाँ। क्रॉस क्वेश्चनिंग में। जी। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, फिर दूसरा प्रश्न पूछने लगे। अच्छा सर, जैसे आप जवाब जब नहीं देते हैं तो कैसा रिएक्शन नहीं लगता है तो इंटरव्यू दूसरा में? फिर पूछने लगते हैं हंस के। अच्छा। वो अच्छा, कुछ- दूसरा पूछने लगता है। अच्छा सर, आपने ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ही रखी थी? सर, इकोनॉमिक्स के लिए कैसे तैयारी की थी, कुछ बता सकते हैं हल्का सा? फिर तैयारी मतलब ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था उसी को रिवाइज किया था। अच्छा, कुछ नोट्स वगैरह कुछ किसका पढ़ा या बुक नहीं, पढ़ा? notes खुद से, अपने से ही खुद से। अच्छा, कौन सा बुक आपको अच्छा लगा इकोनॉमिक्स वाले में, कुछ जो मतलब? बेसिक बुक्स होता है, HL आहूजा, ML जिंगल। अच्छा, ये सब मतलब हेल्प करती है। ठीक है। सर, नाम क्या होता है? सर, मेरा नाम मनीष हुआ। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई? ऑप्शनल पेपर से क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स। जी, मेरा जैसे? ऑप्शनल पेपर था इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किया गया। अच्छा, और क्या पूछी गई इकोनॉमिक्स में जैसे? इकोनॉमिक्स में केंद्रीय बैंक के बारे में पूछा गया था अच्छा। और मार्केट से क्वेश्चन। अच्छा। और उसके बाद फिर ऑडिटिंग से क्वेश्चन था। जी। फिर बोर्ड ने हमसे पूछा कि स्टैटिक्स का मतलब किस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब। और फिर उसके बाद फिर पेरेंट से क्वेश्चन, फिर मणिपुर से पूछा गया था कि मतलब इस आर्टिकल के तहत मतलब केंद्र सरकार वहाँ पे, तो इसमें मतलब ध्यान नहीं आता, सॉरी सर बोल के। अच्छा, उसमें सॉरी बोल रही है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पूछे? और कुछ तो कोई याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन था, सॉरी बोल के ही निकला। अच्छा, लगभग सर आप कितना क्वेश्चन पे सॉरी बोले होंगे लगभग? कम से कम 6-7 बार सॉरी बोले तो सर कैसा रिएक्शन होता है बोर्ड का आप जब सॉरी बोलते हैं? रिएक्शन पॉजिटिव है, डरने वाली कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, ऑप्शनल इकोनॉमिक्स थी आपकी, तो उसका तैयारी सर कैसे किए थे? रिटेन का कुछ मतलब बता सकते हैं? एक सर थे, उनसे पढ़े थे। अच्छा, कौन सा, कहाँ पे, पटना में या उपेंद्र बाहर? सर। बाहर में या पटना में? नहीं, पटना में। उपेंद्र सर से पढ़े थे वो, तो आपको मतलब कंप्लीट कोर्स करवा दी थी इकोनॉमिक्स के लिए? अच्छे। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे थे। अच्छा, वो ठीक। ठीक। सर, आपका नाम क्या होगा? अभिषेक नाम है मेरा। किस टाइप के प्रश्न पूछी गई? मेरा प्रश्न मेरे शैक्षणिक पृष्ठभूमि से ही था। जी। मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम में है, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से किया है। जी। तो सोशियोलॉजी से मुझसे सवाल पूछे गए हैं कुछ, और कुछ कॉमर्स से भी सवाल। जैसे सोशलॉजी से क्या पूछी गई? सोशियोलॉजी से पूछा गया था, एरिस्टोटल का एक कोट है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। जी। उसकी परिधि में ही सवाल पूछे गए हैं कि अच्छा। अगर कोई व्यक्ति कमरे में बंद हो तो क्या वो एक सामाजिक प्राणी होगा। अच्छा। इस टाइप के सवाल थे। फिर समाजशास्त्र से जुड़ा अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो हाँ। पूछा गया था। अच्छा। फिर अभी मैं प्रयागराज में रहता हूँ, जी। तो
उन्होंने ये पूछा कि अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, जी तो कुंभ मेले पे मुझसे बात हुई कि कुंभ मेले का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र क्या है, जी। इन सब विषयों में बात हुई। अच्छा कॉमर्स से क्या पूछिएगा जैसे? कॉमर्स में मुख्य रूप से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक पूछा गया था। अच्छा। एक सर ने हमसे BRS पूछा, अच्छा एक ने हमसे ये पूछा कि बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स इन तीनों में सबसे पहले क्या आया, अच्छा और एक सर ने पूछा था कि पंचायती राज में, हाँ, आर्थिक जो तंत्र है पंचायती राज का, हाँ उसमें क्या क्या प्रणालियाँ हैं पंचायती राज से जुड़ी हुई जिनमें आर्थिक व्यवस्थाएँ आती हैं जी शामिल, जी जैसे उनमें कर की शक्तियाँ हैं पंचायतों की, वो पूछा गया था। जी। फिर वित्त आयोग कैसे उसमें जुड़ा हुआ है, जी। यही सब 2-3 सवाल पूछे। अच्छा कुछ करेंट से ही पूछे थे क्या? करंट से, हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था। एक जो मूवी नॉमिनेट हुई है चंपारण, हाँ से जुड़ी- चंपारण मटन जो है अभी, हाँ चंपारण जब इसका मटन, उससे पूछा गया था सवाल। क्या मुझसे। उससे क्या पूछिएगा जैसे? उससे सवाल ये पूछा गया था कि अभी एक फिल्म प्रविष्ट की गई है ऑस्कर के नोबेल लिए। ऑस्कर के लिए, माफ कीजिए, हाँ ऑस्कर के लिए, सर ने ही बोला। हाँ वो उसका नाम जानते हैं आप? तो हाँ। मैंने बताया कि हाँ सर, चंपारण मटन जी। है उसका नाम। और फिर क्या मतलब किस विषय पर आधारित है वो, हाँ। और किस ट्राइबल के बारे में उसमें चर्चा है, यही सब पूछा उन्होंने। अच्छा तो वो थारू ट्राइबल से जुड़ी हुई है, और जी। चंपारण में जो मटन बनाया जाता जी। है हांडी में, उस पर हाँ। बात हो रही है। अच्छा इस पे मेंबर्स ने आपस में भी बहुत देर तक बात की। जी एक मेंबर ने इच्छा जताई, पूछा इस लिहाज से चेयरमैन सर से, ये चेयरमैन सर का सवाल था, जी। तो उन्होंने बताया कि क्या है ये पूरा, मतलब अच्छा। उनका आपसी कन्वर्सेशन हाँ, 3-4 मिनट तक चलता या रहा। खुद में आपस में? हाँ, और मैं चुपचाप बैठ के जी। इसे देख रहा था कि मुझसे कुछ अच्छा। पूछेंगे इस बारे में, नहीं हाँ पूछेंगे। अच्छा उन्होंने खुद सामने से भी बताया कि थारू ट्राइब पाई जाती है, कौन सी ट्राइब है वहाँ पे, उन्होंने पूछा। चंपारण में तो जी। मुझे लगा कि ये सवाल अब मुझसे होगा कि हाँ। तुम बताओ जी, ऐसे हाँ, बैठे हो, कौन सी ट्राइब वहाँ है। जी तो लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया, लेकिन सर से ही पूछूं, सर ने ही बताया। आपस में डिस्कस हाँ, कर मुझे भी पता नहीं था कि वो अच्छा। थारू ट्राइब वहाँ है। जी जी। चंपारण में थारू ही मिलती है, हाँ, ट्राइब जो मतलब होती है। तराई बेल्ट में हाँ। है तो थारू वहाँ आती है, ये जी। तो पता था, लेकिन मैं तुरंत गेस ना कर पाता ये हाँ चीज़ वहाँ। जी जी सही बात है। उसके बाद इसके इधर एक सवाल, हाँ सर का ये भी था, चेयरमैन सर का एक सवाल था हाँ कि चूंकि 2-2.5 मिनट अब इसमें बीत चुका हाँ था, जी तो अब उन्होंने पंचायती राज अंकेक्षण के कार्य दायित्वों पे सवाल पूछे अच्छा कि आप बताइए, अगर आप अंकेक्षण करने जाएंगे हाँ। तो आप किन गतिविधियों को उसमें देखेंगे, जी आपके लिए मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगा जिससे जी। आप मिलान करेंगे। जी एक तो कैश बुक होगा, जी तो मान लीजिए कैश बुक में मैं 500 रुपये किसी मद के लिए लिख हाँ। दूँ तो आप मान लेंगे। जी तो मैंने कहा नहीं सर, वो आधिकारिक प्रविष्टि के लिए जो भी बाउचर्स होंगे, जो हाँ। आंकड़े होंगे, उनसे ही परीक्षण किया जा जी सकेगा। ऐसा ही रहा सर, लगभग अच्छा। 15-16 मिनट रहा इंटरव्यू मेरा। अच्छा यहाँ ऑप्शनल आपकी कौन सी थी? ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स से लकीली कोई सवाल नहीं पूछा गया। अच्छा कोई नहीं पूछे? नहीं, क्योंकि चेयरमैन सर ने एंटर करते ही बस यही बोला कि आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, हाँ तो उसी से बात शुरू हो गई, कॉमर्स पे ही शुरू हुई तो बात। वो सारा डिटेल्स वहाँ रहती है क्या जिससे मालूम चल हाँ जाती सर, है? ये मुझे वो- पहली बार पता चला। मैंने यहाँ पे 66 में भी साक्षात्कार दिया था, जी लेकिन मुझे पहली बार यहाँ ये पता चला कि जो चेयरमैन सर होते हैं, हाँ। उनके पास किस सन में आपने किया है और किस विषय से किया है हाँ, ग्रेजुएशन, वो ये सारा होता है रहता उनके पास। आज मुझे पहली बार समझ में जी। आया, मुझे भी पहले नहीं पता अच्छा। था कि ऐसा कुछ होता है। हाँ। उन्होंने ईयर और सब्जेक्ट जब बोला तो मैं हाँ, थोड़ा सा पता लगा। सरप्राइज हुआ कि अच्छा सर को पता है। अच्छा सर आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे की थी मेंस के लिए, थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? इकोनॉमिक्स सर, चूंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में हूँ, जी इकोनॉमिक्स में मूलतः 3 खंड आते हैं, जैसा कि पढ़ा जाता है, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी और जी। इंटरनेशनल इकोनॉमी। जी मैंने सर इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी, हाँ। इनमें जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है उसको फॉलो किया था। जी माइक्रो के लिए मैंने कुछ नोट्स जो है, हाँ। जैसे यूट्यूब से वीडियोस देख देख के बनाई थी। बुक या नोट्स किसका हेल्प करेगी जैसे इस एग्जाम के लिए कुछ आप सर बता सकते हैं? मैं सर चूंकि माइक्रो के लिए कोई बुक नहीं पढ़ा हूँ, मैंने एक साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब रेफर की जी। थी, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाया था। जी और फॉर्चुनेटली एक बात ये भी इस विषय में है कि जब परीक्षा के लिए मेंस आयोजित होना शुरू हुआ, ऑनरेबल चेयरमैन सर जब आए यहाँ पे, जी तो उन्होंने अवसर दिया था एंड में कि आप ऑप्शनल चेंज कर सकते जी हैं। जी तो शुरू में मेरा ऑप्शनल मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रखा था। अच्छा वो बाद Last के moment 25-30 में। दिनों में मैंने अपना ऑप्शनल इकोनॉमिक्स में मतलब चेंज किया था, कन्वर्ट अच्छा। किया था। तो उसी के बाद मैंने इकोनॉमिक्स में इतना ही काम मैं कर पाया था। अच्छा बाद में कुछ निजी कारणों से मेरी तबीयत भी बहुत खराब रही, और लेकिन luckily अच्छा सर हुआ। जैसे इंटरव्यू में अपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, किसी पे सॉरी भी बोले आप? सॉरी बोला है मैंने, 3-4 सवालों पे बोला है। अच्छा। और सॉरी बोलने के बाद कैसा रिएक्शन रहता है हाँ बोर्ड सर, का जब आप सॉरी प्रतिक्रिया सर ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। ऐसे करके रहा। कई बार मुझे मेंबर्स ने हेल्प भी की, जी। जैसे कोई चीज़ मुझे नहीं पता थी तो बताया मैंने, उन्होंने बताया। जी। जैसे वो थारू ट्राइब वाला जो हाँ प्रश्न था, उन्होंने बताया मुझे देख के कि क्यों वहाँ पाई जाती है, तो जी। मैंने कहा कि हाँ सर थैंक यू, मुझे भी अभी पता चला। अच्छा
ऐसे करके मतलब हेल्प करते हैं मेंबर से, ऐसा ही रहता है। ओके। आर्टिकल 14, 15, 16 जी। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके राइट्स के बारे में पूछे गए, अच्छा और भी प्रियम्बल से सवाल पूछे गए। अच्छा फिर आपको मनी बिल के बारे में पूछा गया, अच्छा और प्रस्तावना को पढ़वा के उन्होंने पूछा कि प्रस्तावना अच्छा याद है तो बताइए, तो मैंने प्रस्तावना पढ़ के बता दिया उनको। जी। इसके बाद इकोनॉमिक्स कुछ थे। इकोनॉमिक्स से आरबीआई से सवाल पूछे गए, आरबीआई करेंसी कैसे सर्कुलेट करती है। जी। दैन आरबीआई कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग ये पैसे छापती है, जी। अगर पैसे छापना है तो वो पैसे कैसे छापेगी, तो मैंने उनको बताया। फिर कितना पैसा रिजर्व रखना पड़ता है, कौन सा सिस्टम है, ये सारा उन्होंने पूछा, तो मैं सारा उनको बता दिया। अच्छा, तो सर आपने किसी प्रश्न पे सॉरी भी बोला या मतलब जी कि जी, जो मैंने कुछ प्रश्नों पे सॉरी भी बोला, हाँ। जो मुझे नहीं आ रहा तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? रिएक्शन बहुत कॉर्डियल है, बोर्ड कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बहुत कॉर्डियल लिबरल लोग हैं। जी। हाँ, ठीक। थैंक यू। आज मैं फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।